हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। मैं हूं नूरुसलाम और मैं स्वागत करता हूं आपका डिकोड एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि हम लोग पहले पार्ट को देख चुके हैं, आप लोग का बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले, लाइक्स मिले और बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिले, तो उसके बाद हम पार्ट 2 को भी शुरू कर रहे हैं आज। और अब हमने सोचा है कि जल्दी जल्दी बाकी सारे पार्ट्स भी फटाफट रिलीज़ कर दिए जाए। तो 1 जनवरी से 31 जुलाई के बीच जितनी भी बड़ी बड़ी करंट अफेयर्स बनी, उसका ये मास्टर वीडियो पार्ट 2 है। ये सारे एग्ज़ाम्स, जैसे कि आपका एनडीए का एग्ज़ाम है, एफ कैट का एग्ज़ाम है, सीडीएस का एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल है दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिए और हमको फॉलो करते रहिए। हम लोगों ने जो भी सीरीज़ शुरू करी है, हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू करी है, उसको भी अच्छे से देखिए। ज्योग्राफी के पूरे वीडियो सीरीज़ बन चुकी हैं, लगभग 10 क्वेश्चन के लिए हमने वो सीरीज़ बनाई है और अभी और भी क्वेश्चंस को कवर करते जाएंगे। फिज़िक्स के लिए भी सीरीज़ बनी है, बहुत जल्दी केमिस्ट्री बायो की भी सीरीज़ शुरू हो जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। हमारा मेन मोटिव है आपको सेना के लिए, डिफेंस के लिए तैयार कराना और डिफेंस में आपको एक ऑफिसर बनाना। चलिए दोस्तों, तो अगर फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत कर दो भाई, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस हमेशा डिफेंस के लिए ही तैयारी कराता है भाई। सब्सक्राइब करने से के बाद बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, और आपके कमेंट बहुत ही वैल्यूएबल है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आप कमेंट ज़रूर करिए। आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़िए। टेलीग्राम पे हम रेगुलर क्विज़ेस चला रहे हैं, रियल टाइम क्विज़ेस। सारे पीडीएफ्स और वीडियो के जितने भी लिंक्स हैं वो सब टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। वहाँ पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा, है ना। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पर भी हमारा पेज बना हुआ है डिकोड एग्ज़ाम के नाम से, आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। चलिए अब शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, आज के सेशन को। चलिए सेशन शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद ने किस भारतीय नौसेना जहाज को राष्ट्रपति के रंग प्रदान किया? तो भैया इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, कोई बता सकता है क्या आंसर होगा इसका? चलिए देखिए, इसका आंसर होगा आईएनएस शिवाजी। आईएनएस शिवाजी है जो हमारा महाराष्ट्र में सेवारत है। और ये जो आपका जहाज़ है आर्मी का, ये बोल सकते हैं कि डिफेंस का सबसे बड़ा ऑनर होता है। किसी भी यूनिट को दिए जाने वाला सबसे बड़ा ऑनर है क्या? आपका प्रेसिडेंट ऑर्डर। तो इसे याद रखिएगा। और इस शिप के जो कमांडर हैं उनका नाम है कमांडर रवनीश सेठ। इसे याद रखिएगा, कमांडर रवनीश सेठ हैं। और ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसके जो कमांडर हैं वो कौन है? रवनीश सेठ। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, आईएनएस शिवाजी के जो कमांडरेट या कमांडर जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा है, भारतीय मूल के राजनेता को ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है ऋषि सुनाक। ऋषि सुनाक जो है ये कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। वहाँ पे जो ब्रिटेन में जो पार्टी है वो कौन सी है? कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऋषि सुनाक एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनका नाम याद रखिएगा। चलिए 102 जो है 102 नंबर है ये। पीछे के 100 हम बात कर चुके हैं, 101, 102। अब आज 200 तक पूरा चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 है आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है? क्वेश्चन नंबर 103 है, 65th फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया? तो आमतौर पे फिल्म फेयर का आयोजन तो होता है मुंबई में, लेकिन ये पहली बार एक ये अवसर था कि भैया ये आयोजन मुंबई में नहीं हुआ। कहाँ हुआ? गुवाहाटी में। पिछले 6 डिकेड में पहली बार ऐसा हुआ कि फिल्म फेयर का आयोजन मुंबई में या बॉम्बे में नहीं किया गया। ये कहाँ किया गया?
ये इस बार किया गुवाहाटी में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। और अगर हम बात करते हैं कि पहला फिल्म फेयर अवार्ड या फिल्म फेयर अवार्ड कब ऑर्गेनाइज किया गया, फर्स्ट वन, तो वो भाई 1954 में ऑर्गेनाइज किया गया, इसे याद करिएगा। तब बॉम्बे के नाम से जाना जाता था ये एरिया। चलिए ये तो बात हो गई हमारे 104 नंबर पर पहुंचते हैं। 104 नंबर, भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए दोस्तों, ये 100% पेपर में आने के चांसेस है। कितने ज्योतिर्लिंगों को जोड़ेगी? ठीक है, ज्योतिर्लिंग मतलब तीर्थ स्थल होते हैं। तो भाई ये जो काशी विश्वनाथ है ये हमारी तीसरी ट्रेन है। तो भैया पहली ट्रेन कौन सी? पहली दो ट्रेन है तेजस, है ना, तेजस 1 चली दिल्ली से बनारस, वाराणसी या वाराणसी से दिल्ली। और तेजस 2 कहाँ से कहाँ तक चली भाई? वो मुंबई से अहमदाबाद चली। अब ये जो तीसरी ट्रेन है ये चल रही है बनारस से इंदौर, और ये किन किन एरिया को जोड़ रही है? ये जोड़ रही है 3 ज्योतिर्लिंगों को, है ना। पहला तो काशी विश्वनाथ मतलब बनारस का रीजन है ना। उसके बाद ओमकारेश्वर इंदौर के पास और महाकालेश्वर उज्जैन के पास। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, 3 ज्योतिर्लिंगों को जोड़ रही है, 3 पॉइंट्स। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 105, किस राज्य ने प्यार के पौधे नामक अभियान को शुरू किया? ठीक है, फरवरी का महीना था, 14 फरवरी के दिवस दिन के आसपास का ही समय था कि भैया ये प्यार का पौधा नामक आयोजन जो है ये प्लांट ऑफ लव कैंपेन शुरू की गई बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। इसके द्वारा क्या किया गया भैया, हर किसी को प्लांट लगाना है, क्या करना है? प्लांट लगाना है। और इसीलिए इस जो बोलते हैं अभियान है, इसका नाम क्या दिया गया? प्यार का पौधा। ठीक है, अ प्लांट ऑफ लव। ठीक, चलिए अब यहाँ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? वेयर इज द लार्जेस्ट स्टैट्यू ऑफ 63 फीट ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय अनवील्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब देखो मोदी जी बीच में आए थे, इन्होंने ही ये काशी विश्वनाथ महाकाल एक्सप्रेस का भी वो किया था, उद्घाटन किया था, और ये चीज़ भी की थी। और दोनों चीज़ें उन्होंने कहाँ की थी? अपने क्षेत्र बनारस से। बनारस उनकी प्रेसिडेंसी रह चुकी है और वहाँ से इन्होंने इसको फ्लैग किया था, ये याद रखिएगा। और ये किसी नेता की बनने वाली सबसे बड़ी मूर्ति है, इसे याद रखिएगा, सबसे बड़ी प्रतिमा है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय काफ़ी फेमस व्यक्ति रह चुके हैं, है ना, और ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? सॉइल हेल्थ कार्ड डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? कब मनाया था? 19 फरवरी। हर साल 19 फरवरी को हम सॉइल हेल्थ कार्ड डे मनाते हैं, इसे मत भूलिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108, एथेनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट में हिंदी भाषा विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा में कौन सा स्थान रखती है? ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? इंग्लिश। इंग्लिश इज़ द लॉन्गेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज विच स्पीक बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। आफ्टर डैट, इंग्लिश के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है भाई? मैंडरिन है, मैंडरिन। ठीक है, मैंडरिन। और तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है भारत की कौन, वर्ल्ड की कौन सी? हिंदी। हिंदी तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। और सबसे खास बात क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। और हिंदी के बाद भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? अगर पता है तो कमेंट में बता दो, है ना। वो कौन सी है? बंगाली, है ना। और बंगाली दुनिया की 7वीं सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, दुनिया की 7वीं सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, ये याद रखिएगा। लगभग 250 मिलियन के करीब लोग इसको बोलते हैं, और हमारा जो हिंदी है उसको लगभग 650 मिलियन लोग बोलते हैं। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 109, राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया?
हु हैज अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ राम मंदिर ट्रस्ट। अभी राम मंदिर का उद्घाटन भी हो गया 5 अगस्त को और इसकी नींव भी पड़ गई है, तो ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राम मंदिर का जो मेन नींव पड़ी वो अयोध्या में पड़ी, ये तो सबको पता होगी। और इसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए वो थे महंत नृत्य गोपाल दास। ठीक है, महंत नृत्य गोपाल दास, महंत तो एक उपाधि है, नृत्य गोपाल दास इनका मुख्य नाम है। चलिए, वो कौन सा हवाई अड्डा है जो भारत का पहला सिंगल यूज फ्री हवाई अड्डा बन गया। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने वाला है, उससे फ्री। सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब बोतल वगैरह डब्बे वगैरह का जो प्लास्टिक होती है जो सिंगल यूज होती है उसको बैन करने वाला या उससे फ्री पहला हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भारत का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी है। कैसा है? बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? कब मनाया जाता है? ये न्याय दिवस मनाया जाता है आपका हर साल। कब मनाया जाता है? गेस करिए, जल्दी से बताइए कब मनाया जाएगा? 20 फरवरी। हर साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस हम मनाते हैं। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लैरी टेस्लर का, जिनका हाल में ही निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? लैरी टेस्लर हु रिसेंटली डाइड इज अ फेमस साइंटिस्ट इन विच फील्ड? कंप्यूटर। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, ये आप याद रखिएगा और इसको भूलिएगा मत। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ आते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? देखिए इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है घोटालों को बाहर निकालना। 1964 से सीवीसी का गठन हुआ और तब से लगातार इनको बनाया जा रहा है। और हमारे करंट सीवीसी बनाए गए संजय कोठारी, है ना। सीवीसी की खास बात क्या है? ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इनका टेन्योर जो होता है वो टेन्योर होता है 4 साल, है ना, या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। संजय कोठारी एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जो पहले प्रेसिडेंट को भी के सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुके हैं। अगर हम सीवीसी की बात करते हैं, सीवीसी की बात करते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की बात करते हैं, तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो होते हैं इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट, है ना। लेकिन 3 लोगों की एक कमेटी के द्वारा, उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, है ना। इतने लोग होते हैं। ठीक है, इसका विरोध तो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा ने अच्छी तरह से किया था और संजय कोठारी को अपॉइंटमेंट को उन्होंने गलत ठहराया था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने इनका साथ दिया तो ये अपॉइंट हो गए। भाई 3 में से 2 लोग एक्टिव रहते हैं तो ये एग्री हो जाता है। जो भैया ये संजय कोठारी हमारे नए सीवीसी हैं, ये 84 बैच के एक इम्पॉर्टेंट बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। चलिए अगला है, केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाएगा? हु हैज़ बीन मेड द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। देखो सीआईसी जो होता है, इसमें सीआईसी जो एक चीफ होता है उसके साथ 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। तो एक जो चीफ है वो अभी अपॉइंट किया गया। अभी देखो खास बात क्या है, ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 2005 में आरटीआई एक्ट के बाद से ये सारी चीज़ें शुरू हो गई और आरटीआई अभी रिसेंटली इनका टेन्योर होता था 5 साल, लेकिन 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया लास्ट ईयर, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। और उसके बाद अभी इनके नए जो मेन कमिश्नर बने हैं वो कौन बने? बिमल जुल्का। बिमल जुल्का भी एक रिटायर आईएएस ऑफिसर हैं, ये याद रखिएगा। और ये सीआईसी के रूप में अपॉइंट हुए हैं। कार्यकाल कितना है? 3 साल। पहले कितना था? 5 साल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 फरवरी। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा थाई मांगुर मछली प्रजनन कीट को नष्ट करने का आदेश दे दिया गया है? ठीक है, वो कौन सी गवर्नमेंट है जिसने थाई मांगुर मछली बहुत ज़्यादा खाई जाती गरीबों के द्वारा? क्यों? क्योंकि ये सबसे सस्ती मछलियों में से एक होती है। और अभी हाल में ही किस राज्य द्वारा इसके प्रजनन केंद्रों को नष्ट करने का आदेश दिया गया? भैया वो कौन सा राज्य है? गेस करो कौन सा है? महाराष्ट्र। क्योंकि महाराष्ट्र राज्य ने इसे बोला भैया ये बड़ा खतरा है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये मांगुर मछली पहली चीज़ तो पोल्यूशन भी फैलाती है, इसके अलावा कैंसर को भी लेके आती है, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया। वैसे तो ये बैन 2000 में ही हो गई थी, लेकिन पूर्णतः इसके प्रजनन को भी बैन कर दिया गया। और थाई मांगुर मछली जो है
150 रुपये किलो तक, 150 से 160 रुपये किलो तक मिलती थी, अब आसानी से अवेलेबल नहीं होगी, ये याद रखिएगा। किसने बैन किया, किस राज्य ने, महाराष्ट्र ने। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन वर्ग में 27 साल में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है। ये पहले भारतीय पहलवान हो गए जो 27 साल में जीते गए, है ना। इससे पहले और भी बहुत सारे लोगों ने इसे जीता है, लेकिन ये पहले पहलवान हो गए जिन्होंने 27 साल में एक बार जीता। सुनील कुमार, इसे याद रखिएगा, सुनील कुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 27 साल में इसे पहली बार जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सुनील कुमार को देख लिया है, अब यहाँ से आगे बढ़ें। अंतर्राष्ट्रीय न्याय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। वेयर इज द इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज, कहाँ पे किया जाएगा भैया, कहाँ किया जाएगा, नई दिल्ली में, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा यौन दुराचार और शोषण की शिकायतों को सुनने के लिए स्कूलों में पॉस्को सेल गठित किया गया। पॉस्को, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस, इसका फुल फॉर्म है पॉस्को का, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंसेस, है ना। ये एक्ट 2012 में आया था और तब से ये है। अभी इसी को ही किस राज्य ने अपने स्कूलों में गठित किया, उसके लिए एक स्पेशल सेल गठित करने की बात करी है, तो वो राज्य भारत का कौन सा राज्य है, बिहार। याद रखिएगा, बच्चों द्वारा यौन शोषण या यौन दुराचार का समस्या बहुत पुरानी है भारत में और हर जगह पुरानी है। इसके लिए पॉस्को अधिनियम बना था 2012 में। और अगर हम बात करते हैं पॉस्को अधिनियम की, तो पॉस्को अधिनियम के बाद ये चीज़ें रोकी जा रही हैं और अभी हाल में ही पॉस्को सेल गठित करने के लिए स्कूलों में किस राज्य ने सहमति दे दी, बिहार ने। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ने किस शहर में अपने तीसरी भारत विकास केंद्र को शुरू करने की घोषणा दी है। आईडीसी सेंटर बनाने की घोषणा कहाँ दी भैया, अभी हाल में ही नोएडा में। इंपॉर्टेंट है, इनसे याद रखिएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। 65th अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड में 2020 की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, किसे दिया गया। इस फिल्म का नाम तो बच्चे बच्चे की जुबान पर है, गली बॉय। गली बॉय काफ़ी फेमस मूवी रही है और महाराष्ट्र के फिल्म पे बनी हुई मूवी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय निर्वाचन आयोग किस आईआईटी संस्था के साथ मिलकर मतदान हेतु नई तकनीक विकसित करेगी, है ना। इलेक्शन कमीशन एक नई टेक्नोलॉजी विकसित करेगी, डेवलप करेगी वोटिंग के लिए। किस आईआईटी के साथ मिलकर, भाई वो आईआईटी मद्रास है, इसे याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षुका प्रोत्साहन योजना कैंप है ना। चीफ मिनिस्टर शिक्षुकता इंसेंटिव स्कीम CAMPS, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और युवा उद्यमिता विकास योजना, युवा आर द स्कीम ऑफ विच स्टेट। ये दोनों कैम और युवा, ये दो योजनाएं हैं जो किस राज्य के सीएम चला रहे हैं भैया, किस राज्य के चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ है और अगले साल ही उत्तर प्रदेश में इलेक्शन की कैंपेनिंग भी शुरू हो जाएगी। किस शहर के बस स्टैंड का नाम बदलकर दिवंगत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर रख दिया गया, वो कौन सा बस स्टैंड है जिसका नाम बदल के सुषमा स्वराज के नाम पर रख दिया गया, अंबाला बस स्टैंड, ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बस स्टैंड है। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला देश का केंद्र शासित प्रदेश, फर्स्ट यूटी ऑफ इंडिया टू पास अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट सिटीजनशिप एक्ट, है ना, CAA के अगेंस्ट पहला रेजोल्यूशन पास करने वाला भारत का पहला यूटी कौन सा था भाई, कौन सा था, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी इज अ यूटी, से याद रखिएगा। पौंडीचेरी एक यूटी है जो कि आपके 3 स्टेट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में पाई जाती है और 4 रीजन है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 126, क्वेश्चन नंबर 126, इंटरनेशनल हॉकी महासंघ प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले प्लेयर कौन है। Who is the first hockey player to win the International Hockey Federation Player of the Player Award? तो वो कौन है, मनप्रीत सिंह। ठीक है, मनप्रीत सिंह एक हॉकी प्लेयर है, इसे याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है भैया, मनप्रीत सिंह भारत से खेलते हैं।
ठीक। और ये बताइए इनकी फेवरेट पोजीशन या टीम में पोजीशन क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और भारत के किस बैंक ने दिव्यांगों को जॉब ट्रेनिंग देने के लिए साझेदारी करी है? ठीक है, इंडिया किस बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर डिफरेंशियली एबल्ड, मतलब जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके लिए ट्रेनिंग जॉब प्रोग्राम की शुरुआत की? तो वो है भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा किया है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रवासी प्रजाति के संरक्षण पर सम्मेलन के 13वें कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज में लुप्त प्राय प्रवासी प्रजाति के रूप में घोषित किया गया है? मतलब किस स्पेसीज को इंडेंजर्ड स्पेसीज के में घोषित किया गया है 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज में? तो किसको किया गया भैया, किसको किया गया है? 3 लोगों को किया गया है, एशियन एलिफेंट, बंगाल फ्लोरिकन और गोदावण। गोदावण जो है भैया ये आपका प्रोजेक्ट गोदावण से संबंधित है, सोन चिड़िया या फिर ग्रेट इंडियन बास्टर्ड से रिलेटेड है। चलो ये तो बात हो गई। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129, नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में कितने दिन व्यतीत करने के बाद धरती पर लौटी? ठीक है, ये अपना आप रिकॉर्ड बना के आई है 328 दिन, लगभग 1 साल के करीब है, इसे याद रखिएगा। लगभग आज 10 महीने और कुछ दिन वहाँ रुक के आई हैं, बहुत बड़ा 11 महीने लगभग रुक के आई हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी ने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में हराकर किस खिलाड़ी ने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020 खिताब जीता? तो पंकज अडवाणी को किसने हराया? आदित्य मेहता ने। तो करंट स्नूकर नेशनल स्नूकर चैंपियन कौन है भाई? आदित्य मेहता। चलो अब यहाँ से आगे बढ़े। भारत के किस राज्य ने भूजल के गिरते स्तर को सुधारने के लिए भूजल अधिनियम 2020 की मंजूरी दे दी है? ठीक है, ग्राउंड वाटर एक्ट 2020 को मंजूरी किसने दे दी भाई? भारत के किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है। भारत यहाँ पर भूजल या वाटर लेवल बहुत नीचे गिरता चला जा रहा है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस 2021 ई गवर्नेंस वॉज हेल्ड? मुंबई। कहाँ पर हुआ दोस्तों? मुंबई में हुआ। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय बैडमिंटन कोच को 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौन सा कोच थे भैया? ये कोच एक ही हैं, इनका नाम तो सब जानते थे, पुलेला गोपीचंद। ठीक है, बैडमिंटन में जब भी नाम आता है कोच का तो पुलेला गोपीचंद ही सबसे बड़ा नाम है इस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 134, आंध्र प्रदेश ने महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए किस पुलिस स्टेशनों की स्थापना की है? तो भैया देखो पुलिस स्टेशन का नाम है दिशा पुलिस स्टेशन। क्वेश्चन उलट सकता है। दिशा पुलिस स्टेशन महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए किस राज्य में खोला गया है? तो आंध्र प्रदेश। तो आगे पीछे कैसे भी घुमा के दे दे, क्वेश्चन बहुत आसान सा है लेकिन कर लीजिएगा। चलिए, भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने के लिए किस नाम से विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई? भैया ये देखो, ये आपका रामायण सर्किट की ट्रेन है और इस ट्रेन का नाम है श्री रामायण एक्सप्रेस, इसे याद रखिएगा। और जितने भी इम्पोर्टेंट एरिया हैं श्री राम के वो सब इसमें कवर होंगे। ये ट्रेन चलती है भैया बनारस से आपका एमपी तक और बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन को कवर करती है। ठीक है, उनके पैदा होने से लेकर ठीक है वनवास जाने तक, रावण को मारने तक पूरा श्री रामायण सर्किट की ट्रेन है, लेकिन ये सिर्फ आपका एमपी तक चलती है। रामायण सर्किट में और भी बहुत सारी ट्रेनें हैं जो भगवान श्री राम से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनको कवर करती है, इसे याद रखिएगा। हमारे बोल सकते हैं कि परिवहन मंत्रालय ने ऐसे बहुत से सर्किट शुरू कर रखे हैं। ट्राइबल सर्किट है, हेरिटेज सर्किट है, इसी तरह से कल्चरल सर्किट की ये एक ट्रेन है ना। बहुत सारे अलग अलग सर्किट चल रहे हैं, इन सारे सर्किट को एक बार ज़रूर देखिएगा। लगभग 2 दर्जन के करीब सर्किट्स हैं। कौन से सर्किट में कौन सी ट्रेन चल रही है ये अक्सर ट्रांसपोर्ट में आपके पेपर में बन जाता है। ठीक है, जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे दोस्तों तो वहाँ पर इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136,
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी गुजरात आए थे इंडिया में, है ना। और कहाँ आए थे? मोटेरा स्टेडियम। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आए थे गुजरात में? मोटेरा स्टेडियम आए थे, मोटेरा स्टेडियम में। तो जिस कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया था उस कार्यक्रम का नाम क्या था? ठीक है, उस कार्यक्रम का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया था। क्या रखा गया था भैया? हेलो ट्रम्प या नमस्ते ट्रम्प, है ना। इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है इसलिए बता दिए। डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, काफ़ी विवाद भी हुआ था, दीवार खड़ी की गई थी गुजरात में, तो काफ़ी बवाल हो गया था। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, किसने लीवा मिस डीवा यूनिवर्स का 2020 खिताब जीता? ठीक है, लीवा मिस डीवा यूनिवर्स दो बार मिस हो गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में थोड़ा सा गलती हो गई है। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? एडलीन कैस्टिलिनो, कर्नाटक की। सुन के लग रहा भारत की नहीं, लेकिन ये भारत की है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 138, अमेरिका किस देश को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? ठीक है, किसको हटा के? चाइना को। ठीक है, पहले इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन था? चाइना। अभी उसको पीछे करके आपका अमेरिका नंबर 1 पे आ गया है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देश में पहली बार आयोजित किए गए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? अब देखो, खेलो इंडिया गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर याद रखिएगा। ये उड़ीसा में हो, वो गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर की सूची जारी की गई। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी करी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस सूची में भैया देखो, इस सूची में टॉप 30 देशों में, शहरों में भारत के 20 शहर हैं। अच्छी बात क्या, भारत कहीं तो टॉप पर है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 30 शहरों में शुरू के 20 शहर भारत के हैं, और बचे हुए जो 10 हैं वो भी चाइना और पाकिस्तान के ही, मतलब एशिया के ही सब हैं, चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। और उसमें नंबर 1 पर भारत का ही शहर है। क्या नाम है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है ना। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, भारत की पहली कमर्शियल लिक्विडिफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बस कहाँ पर लॉन्च की गई? एलएनजी बस। तो भैया ये बस लॉन्च की गई केरला में, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन भारत में कहाँ आयोजित किया गया? केला की जब बात आती है तो केला साउथ इंडिया में बहुत अच्छा होता है, भुसावल महाराष्ट्र के रीजन में। और अभी ये जो सम्मेलन हुआ वो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ, ऐसे मत भूलिएगा। इंटरनेशनल बनाना कॉन्फ्रेंस। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का नया नाम क्या रखा गया? अभी इसका नाम रीनेम किया गया। अभी खास बात क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी यूपी में है। यूपी में कहा? यूपी की राजधानी लखनऊ में। और इसका नया नाम रखा गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। हिंदी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय रखा गया, इसे रीनेम कर दिया गया। एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। अब अगला क्वेश्चन है, किसने अधिकतम भाषाओं में संपादित फिल्मों के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त किया है? मतलब सबसे ज़्यादा भाषा में फिल्मों को एडिट करने के लिए किसको अवार्ड मिला है? श्रीकर प्रसाद। श्रीकर जो है एक एडिटर हैं, और इसे सबसे ज़्यादा भाषाओं में फिल्मों को एडिट करने का रिकॉर्ड मिला है इनको, ये याद रखिएगा। ऑनलाइन भुगतान प्रोसेसिंग वाइल्डलाइन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत के किस शहर ने सबसे अधिक डिजिटल लेन देन की? है ना, ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन के मामले में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किस शहर ने किया भैया? बेंगलोर ने। इसे याद रखिए, बेंगलोर कर्नाटक का कैपिटल है, और सिलिकॉन वैली भी इसी को कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बलबीर सिंह खुल्लर जिनका हाल में ही निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित है भैया? पंजाब के डीजीपी भी रह चुके हैं, और इनका मेन एरिया है हॉकी। और ये हॉकी में आपके लिए क्वेश्चन है, ये बताइए ये किस पोजीशन से खेलते थे हॉकी में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब मनाया जाता है? 1 मार्च, हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? मोइनुद्दीन यासीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोइनुद्दीन यासीन जो है मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए जल्दी से बता दो, मलेशिया की राजधानी क्या है, वहाँ की करेंसी क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिएगा।
है ना। अगर ध्यान से वीडियो देख रहे हो तो मेरे कमेंट को देते जाओ, मेरे को कमेंट बताते जाओ। मलेशिया की राजधानी क्या है, उसकी करेंसी क्या है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद कर्म योगी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द स्वामी विवेकानंद कर्म योगी अवार्ड 2020? किसे दिया गया? जादव पायंग, फॉरेस्टमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इन्हें, और इनको ये अवार्ड दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। फॉरेस्टमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जादव पायंग को। और जल्दी से कमेंट सेक्शन बता दिए ये किस राज्य से संबंधित हैं, जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बता दो दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 150। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ कहाँ किया गया? देखो वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये भारत की उपज है। 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की गई और तब से लगातार हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग मनाते हैं, है ना। और ये छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका शुभारंभ किया गया उत्तराखंड में इसे शुरू किया गया। लॉकडाउन के चलते इसको शुरू किया गया। और जल्दी से इसकी थीम बता दो कमेंट सेक्शन में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जम्मू शहर के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदल के क्या कर दिया गया? है ना, जम्मू का जो ऐतिहासिक सिटी चौक है, जो बहुत ही अलग अलग क्रांतियों के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, उसका नया नाम बदल के क्या किया गया भैया? उसका नया नाम रख दिया गया क्या? भारत माता चौक। ठीक है, जम्मू का जो मुख्य शहर है उसका जो मेन चौक का एरिया है उसका नाम भारत माता चौक कर दिया गया, इसे याद रखिएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। मिशन पूर्वोदय के लिए भागीदार देश कौन सा है? मिशन पूर्वोदय एक एम्बिशन मिशन है भारत का। ठीक है, स्टील, इंडिया की स्टील की जितनी भी मेन रिक्वायरमेंट है इसके लिए है। और इसके लिए जो मेन स्टेट को कवर किया गया वो उड़ीसा को कवर किया गया है। लेकिन कौन सा देश इसमें पार्टनर है भाई? स्टील सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जापान में। तो भारत का पार्टनर देश इसमें कौन है भाई? भारत का पार्टनर देश इसमें है आपका जापान, इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब पहुँचते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH इंडियन हॉकी फेडरेशन में कौन सा स्थान प्राप्त किया है ना। तो देखो ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्थान इसमें प्राप्त किया इन्होंने प्राप्त किया स्थान आपका 4th। ठीक है, 4th नंबर पर इंडियन हॉकी टीम का है। इंटरनेशनल लेवल पर इनका स्थान क्या है? 4th, इसे याद रखिएगा। चौथा है, तो अगर चौथा इनका है तो पहला किसका होगा? तो पहले नंबर पे आता है आपका बेल्जियम। ठीक, दूसरे नंबर पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे आता है नीदरलैंड, और इंडिया कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे। देखो याद रखिएगा, पहले नंबर वाला अक्सर पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 154। भारत में कहाँ पर गूगल द्वारा गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की गई? कहाँ पर की गई? दिल्ली में। दिल्ली में गूगल क्लाउड क्षेत्र की स्थापना करने की घोषणा की गई। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 155। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च। हर साल 4 मार्च को हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन। किसके द्वारा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातक छात्रों के लिए जीवन कौशल पाठ्यक्रम विकसित किया गया है ना। तो किसने शुरू किया है इसे? तो भाई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की जब भी बात आती है तो नाम आता है हमारे पास कौन सा? UGC या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक, फिलहाल तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये UGC रिक्वायरमेंट को तो खत्म करने की बात की जा रही है ना। अब ये सब खत्म करके एक नई संस्था को शुरू करने की बात की जा रही है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 157। अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन क्या है? इंडियन साइंस कांग्रेस 108 नंबर का जो है वो किस शहर के द्वारा होस्ट किया जाएगा, है ना। वैसे तो देखो 107 वाला भी इस साल जनवरी में हो चुका है। ठीक है, कहाँ हुआ? बैंगलोर में हुआ। बैंगलोर में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर हुआ, है ना। 107 नंबर का मोदी जी गए थे, उन्होंने इनॉर्गेट भी किया। अब ये 108 नंबर वाला कहाँ होगा? पुणे में। ठीक है, जो 107 नंबर वाला था उसकी थीम क्या थी? मैंने पिछले सेशन में बताया था, पिछले पार्ट में बताया था। ये जो 108 नंबर वाला होने वाला है इसकी भी थीम है। ठीक है, 7 नंबर की थीम क्या थी? साइंस एंड टेक फॉर रूरल एरियाज, है ना, या बोल सकते हैं रूरल डेवलपमेंट। लेकिन इसकी जो थीम है 108 वाले की वो क्या है? साइंस एंड टेक, ठीक, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वीमेन
सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। अगले साल होगा, जनवरी में होगा, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पुणे की सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में होगा। कहां पर होगा? सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत किस राज्य की विधानसभा को ई विधानसभा की प्रक्रिया लागू की गई? ई विधानसभा मतलब कहां पे की गई? अरुणाचल प्रदेश। बड़ा अनएक्सपेक्टेड आंसर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में छात्र स्वास्थ्य केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया? है ना, कहां पे किया गया? कहां पे किया गया? जम्मू कश्मीर में। स्टूडेंट हेल्थ कार्ड कहां पे शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 160। किस अंतरराष्ट्रीय पत्रिका द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 100 वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया गया? देखो, ये पत्रिका का नाम है टाइम्स मैगजीन। भैया यही है जो ये सब काम करती है कि भैया लोगों को चुनती है। अभी क्या था, 100 वुमेन ऑफ द ईयर, ये इंदिरा गांधी तो भैया बहुत पहले थी, अब इनको अभी क्यों शामिल किया गया? तो अभी टाइम्स मैगजीन ने क्या किया गया, वुमेन एम्पावरमेंट के ज़माने को यूज़ किया और पिछले 100 साल में जितनी भी मेन हर डिकेड, पूरे एक सेंचुरी में हर साल किसी न किसी एक विमेन को कवर पेज पर लेके आई वापस। उन्होंने अपने पुराने कवर पेज को रीडिज़ाइन किया है और इसमें भारत की 2 महिलाएं हैं। एक तो इंदिरा गांधी है, दूसरा अमृता कौर, रानी अमृता कौर, है ना। ये पंजाब की रानी भी रह चुकी है और इनका कवर पेज 1947 का है। अगर आप टाइम्स मैगजीन के जो नए 47 का जो कवर पेज आया है उस पर देखेंगे तो अमृता कौर की आपको क्या मिलेगा, उस पर मेन क्या मिलेगा, बोल सकते हैं कि पिक मिलेगी। दूसरी चीज़, इनको 1947 की वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। और इंदिरा गांधी को कब का दिया गया? 1976 में टाइम्स मैगजीन का जो नया प्रदीप कवर आया है उसमें इंदिरा गांधी को दिया है, क्योंकि इनकी डायनेमिक पर्सनालिटी और जो इनके डिसीजन रहे एज अ प्राइम मिनिस्टर, ये मानते हुए इनको माना गया पावरफुल वुमेन्स की श्रेणी में। और अमृता कौर तो भारत की आज़ादी के लिए बहुत लड़ी और गांधी जी के प्रभाव में आकर इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 161 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के नए वित्त सचिव कौन है भैया? कौन है? गेस करिए कौन है? अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे भी एक आईएएस ऑफिसर हैं। जितने भी सचिव होते हैं दे आर आईएएस, रिटायर आईएएस और वर्किंग आईएएस। तो अजय भूषण पांडे जो हैं आधार कार्ड के डायरेक्टर रह चुके हैं, सीबीडीटी के डायरेक्टर रह चुके हैं, बहुत जगह के डायरेक्टर रह चुके हैं और अभी ये नए फाइनेंस सेक्रेटरी को रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, मिर्ची महोत्सव, ये महोत्सव भी हाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। किस स्टेट ने मिर्ची महोत्सव शुरू किया? तो एमपी की जो मिर्ची है ना, खारगौन जिले की, है ना, कसरवाद में, ये वर्ल्ड फेमस है। ये एक्सपोर्ट होती है अलग अलग देशों तक और अभी 2 दिन का मिर्ची महोत्सव इसीलिए शुरू किया। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द 4th ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? तो भैया कहाँ आयोजित किया गया जाए? कोच्चि में, है ना। वैसे तो ये इस साल होना था लेकिन ये पोस्टपोन हो गया है, अगले साल जनवरी में होगा, वो कोच्चि में ही। इस साल मार्च में होना था, ड्यू टू कोविड ये पोस्टपोन हो गया और 2021 में होगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क बनाने वाला दुनिया का पहला देश। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। स्टार्टिंग में इन्होंने इस पायलट प्रोजेक्ट के फॉर्म में से शुरू किया था और अब पूरा का पूरे देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब पब्लिक जो सरकारी बसें होती है उसमें आप बैठिए बिना पैसे दिए, फ्री में। लग्जमबर्ग एक रूरल कंट्री है आपका यूरोप का और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है ना। लग्जमबर्ग का जो कैपिटल है लग्जमबर्ग सिटी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है ये यूरोप का, है ना। और ये बेनेलक्स नेशन में एक इम्पॉर्टेंट रूप में आता है। बेनेलक्स मतलब बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये सब अगल बगल में है, इसीलिए इसमें लग्जमबर्ग भी आता है। ये 3 देशों का एक ग्रुप है जो आपस में ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए ये बनाया गया है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 65 पे पहुँचते हैं। किसे आईसीसी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था? है नहीं था, ठीक, इसे था कर लीजिएगा।
पहले तो भैया देखो शेफाली वर्मा जो थी, ये वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप जो हुआ था, भारत फाइनल पहुंचा, तो ये उसी दौरान नंबर 1 पर आ गई थी। किस पे आ गई थी? नंबर 1, फर्स्ट रैंक पर आ गई थी। किस पे आ गई थी? फर्स्ट रैंक पर। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि फाइनल में भारत गया हार, और जब फाइनल में भारत हार गया तो इनकी रैंकिंग डाउन हो गई, क्योंकि उस मैच में ये कुछ खास धमाका नहीं कर पाई। अब शेफाली जो है, शेफाली बहुत ही यंग क्रिकेटर है, और ये लगभग 16-17 साल की क्रिकेटर है, और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही। तो इसे याद रखिएगा, शेफाली वर्मा जो है ये रैंकिंग में नंबर 1 तो आई थी, लेकिन अभी वापस नीचे गिर गई 3rd रैंक पर, और इस वक्त फर्स्ट रैंक पर करेंटली है ना। ये मार्च में करंट में नंबर 1 पे थी, लेकिन फिर उसी में मार्च के एंड तक आते आते ये पहुंच गई नंबर 3rd पर, और अभी नंबर 1 पर है बेट मोनी। ठीक, बेट मोनी ऑस्ट्रेलिया की, जिन्होंने फाइनल में 80+ नॉट आउट पारी खेली, और जिसकी वजह से इनकी रैंकिंग ऊपर चली गई। बेट मोनी जो है नंबर 1 पर है, शेफाली वर्मा नंबर 2 पर है, नंबर 3 पर सूजी बीट्स है। सूजी बीट्स न्यूजीलैंड की प्लेयर है, और ये इनका प्लेस अनचेंज रहा, क्योंकि उसी मैच ने रैंकिंग को चेंज कर दिया था, फाइनल मैच ने। ठीक है, इसे याद रखिएगा। आईसीसी फीमेल रैंकिंग में भारत के कई सारे प्लेयर हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि भैया शेफाली 3rd नंबर पे हैं बैट्समैन में, इसके बाद आपका स्मृति मंधाना भी है। स्मृति मंधाना 7वें नंबर पे है। ठीक, इसको याद रखिएगा। स्मृति मंधाना किस नंबर पे है? 7वें नंबर पर है, ये 7th रैंक पर है, भारत की हैं। शेफाली तो 3रे नंबर पे थी। इसके अलावा आपका जिमा रॉड्रिक, ये आपका 9th रैंक पर है। ठीक, और महिलाओं में आपका दीप्ति शर्मा, राधा यादव और पूजा यादव तो आप जानते ही, मैंने पिछले उसमें बताया ही था, ये सब बॉलर्स में हैं, और ऑलराउंडर में आपका दीप्ति शर्मा भी आती हैं। ठीक है, तो ये सब रैंकिंग में है टॉप 10 में, तो इनके नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई? बहुत दिन से इस पर चर्चा चल रही थी। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का किसे बोला गया? ठीक है, काफ़ी टाइम से यहाँ पर इस पे पॉलिटिक्स गर्म हो रही थी। गैरसेन जो इसका मुख्य एरिया है, जहाँ के मूल उत्तराखंड के मूल निवासी ज़्यादातर आपको यहीं मिलेंगे, तो यहाँ के लोग हमेशा इसको राजधानी के लिए बोल रहे थे। वैसा तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, लेकिन गैरसेन को इसकी राजधानी के रूप में चुना गया है इस बार, और ये समर कैपिटल है ना। इसी के साथ भारत में ऐसे कई सारे स्टेट हो गए जिसके 2 राजधानी है ना, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने भी अपनी अभी 3 राजधानियां बना ली है ना। तो इस तरह से मल्टीपल कैपिटल वाले कई सारे स्टेट्स हैं, है ना। तो क्या आप उन स्टेट्स के मुझे नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो? चलो लिख के बताना, आपका होमवर्क है। महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? अब नो डाउट है भैया, ऑस्ट्रेलिया ने जीता भी रैंकिंग में, तो इंडिया को हराकर फाइनल में बहुत बुरी हार हुई थी इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 168 पर आते हैं फ्रेंड्स। 168 पर आएंगे। भारत सरकार ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामांकित किया है? तो कितने को किया है? हाउ मेनी प्लेसेस हैज बीन डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्लूड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वैसे तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो भारत की कितनी साइट्स हैं वहां पर? 39। ठीक, अभी 2 नई साइट्स को भारत की तरफ से नॉमिनेट किया गया। कौन सी? धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, हड़प्पा, और दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले। तो ये 2 चीज़ों को नॉमिनेट किया गया है, ठीक, यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, है ना। इससे पहले 39 चीज़ें हो चुकी हैं, और ये हर साल इनकी सबमिट होती है। इस साल सबमिट कोई नहीं हुई है, सम्मेलन नहीं हुआ है, बैठक नहीं हुई, तो अभी ये सब विचाराधीन है। चलिए, सार्वजनिक क्षेत्र में 10 बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंकों में हो जाने से देश में सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की संख्या कितनी हो गई? तो कितनी हो गई भाई? 12 हो गई। कितनी हो गई? 12 हो गई। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया?
तो कहाँ पे किया गया? इट वॉज हेल्ड इन पुणे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेवल पर हुआ था और इंडिया में हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है। चौथा सम्मेलन है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपका जो डायबिटीज होता है, डायबिटीज जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है, इसे याद रखिएगा, है ना। और बहुत खतरनाक बीमारियों में से एक हो गया अच्छे टाइम में। फिर आता है आईसीसी द्वारा महिला क्रिकेट बचाने तो कौन सा अभियान शुरू किया गया है? आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा वुमेन्स क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए कौन सा प्रमोशन शुरू किया है, कैंपेन शुरू किया गया? तो 100% क्रिकेट। क्या शुरू किया गया? 100% क्रिकेट के नाम से चीजें शुरू की गई। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। महिला विकास के लिए महिला शक्ति विभाग वाला बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा ने क्या किया? विमेन डिपार्टमेंट को एक अलग डिपार्टमेंट के रूप में शुरू किया गया। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 173 की तरफ चलते हैं। 173 है द 12 कमांडेंट ऑफ बीइंग अ वुमेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक है, पेपर में आएगा। एफकैट, सीडीएस, एनडीए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बुक को किसने लिखा था? ताहिरा कश्यप ने। ताहिरा कश्यप ने द 12 कमांडेंट ऑफ बीइंग वुमेन, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखी गई बुक है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे मत भूलिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। गूगल इंडिया द्वारा महिलाओं हेतु कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। गूगल इंडिया द्वारा महिलाओं हेतु कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। किस रूप में? डिजी पिवॉट ऐप के थ्रू में, है ना। वुमेन्स को स्किल कराना, या वो वुमेन्स जो अपना जॉब छोड़कर वापस चली गई अपनी हाउस वाइफ की जिंदगी में और वापस आना चाहती हैं स्किल रूप में, तो उसके लिए ये डिजी पिवॉट क्या किया गया? कार्यक्रम शुरू किया गया है। और स्किल के लिए हुआ है। किसके लिए? वुमेन्स स्किल, वुमेन्स को स्किल प्रोग्राम के लिए रीडेवलप करना है, ये इसका मेन प्रोग्राम है। भारतीय सेना ने कहां पर पशु स्मारक का उद्घाटन किया? वेयर डिड इंडियन आर्मी इनॉग्रेट द एनिमल मेमोरियल? बेंगलुरु। बेंगलुरु इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 17 से 19 के लिए 7वां डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो देखिए, जब हम डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार की बात करते हैं तो डॉक्टर स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में। क्या? हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। और एमएस स्वामीनाथन की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन इन्होंने शुरू की थी नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर। ठीक है, दो लोग हैं, नॉर्मन बोरलॉग वर्ल्ड में है, इंडिया में एमएस स्वामीनाथन का नाम आता है और इसीलिए इनके नाम पर स्वामीनाथन पुरस्कार चलता है। इस बार इसको किसने जीता? वी प्रवीण राव। वी प्रवीण राव ने यह पुरस्कार जीता है, इसे याद रखिएगा। 17 से 19 के बीच का। अब आते हैं, किस कंपनी द्वारा भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ाने हेतु प्रगति की पहल को शुरू किया गया? प्रगति इनिशिएटिव जो है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज करने के लिए कहां से, किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो फेसबुक ने। फेसबुक ने भारत में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को क्या बोलते हैं, प्रमोट करने के लिए ये किया। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 178। कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसने 33 नए स्टेडियमों का निर्माण करेगा? है ना, तो 33 नए स्टेडियम, ठीक है, यहां पे स्टेशन लिखा है स्टेडियम, ठीक है। और इस योजना का नाम रखा है उसने उत्तरण योजना। उत्तरण योजना, तो भैया कौन सा राज्य है, गेस कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर पाओ, क्योंकि आपके भावनाओं के विपरीत काम हो रहा है असम में, है ना। असम में ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। 33 स्टेडियम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 178 से आते हैं 179 की तरफ। किस टीम ने रणजी 2020 का खिताब जीता? ये क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ सुपर सीरीज में, तो इसे मत भूलिएगा। सुपर सीरीज में हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। और अगर हम बात करते हैं तो 2020 रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो किस टीम ने जीता? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने जीता। और जल्दी से बता दी किसको हरा के जीता, जल्दी से बता दो किसको हरा के जीता है। चलिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएसएनएल द्वारा किस बैंक के साथ मिलकर डिजी पेमेंट प्लेटफॉर्म इंस्टापे को लॉन्च किया? है ना, तो ये इंस्टापे को लॉन्च करने वाले किसके साथ किया? स्टेट बैंक। भाई जब अगर इंडिया का कुछ भी चलता है तो सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक में। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के तहत केंद्र ने राज्य सरकार को कोरोना वायरस के खिलाफ निवारण उपाय करने के लिए अधिकृत किया?
ये इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोरोना बहुत बड़ा है और किस अधिनियम के तहत हुआ भैया, देखो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, कब का, 1897 के तहत। चलो भी आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने फूल देई त्योहार मनाया, है ना, मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में। भाई वैली ऑफ फ्लावर भी उत्तराखंड में है, इसे याद रखिएगा। ठीक। वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार के लिए किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया, हु गेट द चमेली देवी जैन पुरस्कार, तो अरफा खानम शेरवानी को ये पूरा पुरस्कार दिया गया। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मिशन चौर चरखा किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, भारत सरकार द्वारा किस अधिनियम के तहत फेस मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया, तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। तो अगर पूछा जाए आपसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कब आया, तो 1955। देखो न्यूज में आ गया ना, पुराना पड़ा हुआ एक्ट इस तरह से न्यूज में आता है और आपके करंट अफेयर में आता है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 187, भारत में कितने संस्कृत विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा प्रदान किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, संस्कृत यूनिवर्सिटी कितनी है जिनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फॉर्म में डेवलप किया जाएगा, 3। क्या आप उन तीनों यूनिवर्सिटी के नाम मुझे बता सकते हो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, है ना, ढूंढ के ही बता दो। चलो, शेख मुजीबुर रहमान जिनकी जन्म शताब्दी मनाई गई किस देश के संस्थापक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश दिसंबर 1971 में फॉर्म हुआ था। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे या फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है, 21 मार्च। हर साल 21 मार्च को इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री डे हम लोग मनाते हैं। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्च के डे, है ना, 21, 22, 24, ये याद रखिएगा। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, 144। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया को कौन सा रैंक मिली, 144, इसे याद रखिएगा। अगर इंडिया को 144 मिली तो भैया जल्दी से कमेंट सेक्शन बता दो पहली रैंक किसको मिली, जल्दी से बता दो, जल्दी से, भूलिए मत, जल्दी से बता दो, है ना। एबेल पुरस्कार, मैथ का नोबेल प्राइज कहलाता है एबेल पुरस्कार। अब एबेल पुरस्कार की जब हम बात करते हैं तो ये एबेल पुरस्कार का विजेता इस साल कौन रहे भैया, हिलेल फुर्टेसबर्ग और ग्रेरी मार्ग्रेस। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये 2 व्यक्तियों को कंबाइंड मिला है और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे मत भूलना। क्लियर है, डोंट फॉरगेट दिस गाइस, इंपॉर्टेंट है। एबेल मैथ का नोबेल कहलाता है, ठीक है, नोबेल प्राइज मैथ में नहीं मिलता है, इसे याद रखना। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, हर साल ये मनाया जाता है 23 मार्च को, है ना। 24 मार्च को टीबी डे मनाते हैं हम लोग, 22 मार्च को हम मनाते हैं अर्थ डे मनाते हैं, याद रखिएगा। BRO सड़क सीमा संगठन ने किस नदी पर बने 360 फीट लंबा झूला पुल को यातायात के लिए खोल दिया है। BRO क्या करता है भैया, ये सब चीज़ों को मरम्मत करता है। और झूला पुल कहाँ पर है, किस नदी पर है, तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है, तीस्ता नदी, जम्मू कश्मीर, इसे याद रखिएगा, तीस्ता। ठीक है, अब यहाँ सॉरी, तीस्ता जम्मू कश्मीर में नहीं है, गलत बोल दिया मैंने, तीस्ता आपकी है सिक्किम में ओरिजिनेट होती है और वेस्ट बंगाल से होते हुए आपका जाके गिरती है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी या आपका बांग्लादेश में। 6 तीस्ता एक इम्पॉर्टेंट नदी है, इसे याद रखिएगा। और ये ब्रह्मपुत्र की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र की इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फीफा अभियान पास टू मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस के लिए किस भारतीय फुटबॉलर को चुना गया। अब जब भी भारत के किसी भी फुटबॉलर की बात आती है तो एक ही नाम अभी तक आता है, क्योंकि भारत में यही फुटबॉलर सबसे बड़ा हो चुका है। ठीक, सुनील छेत्री जो है, इनको ये अभियान के लिए, इस कैंपेन के लिए चुना गया, इसे मत भूलिएगा दोस्तों। सुनील छेत्री आपका मोहन बागान के लिए खेलते नहीं, याद रखिएगा, खेलते थे मतलब। वॉलमार्ट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, हु हैज अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ वॉलमार्ट इंडिया, तो समीर अग्रवाल को इसके लिए नॉमिनेट किया गया। चलिए
चलिए दोस्तों, अब 95 से आगे बढ़ते हैं 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 है कि नए जिले के बारे में। मत मयिलादुथुराई किस राज्य का 38वां जिला है? मयिलादुथुराई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, आसानी से नहीं लिया जा सकता है, थोड़ा जबान को रोल करना पड़ेगा तब आप ऐसे आसानी से ले सकते हैं। तो देखो, अगर ये आ गया तो ये 38वां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है कहाँ का? तमिलनाडु का। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 197, बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडिया हाई ग्रोथ ईयर के लेखक या राइटर कौन है? ये बुक का नाम है, इसके राइटर कौन है? बहुत फेमस व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मोंटेक सिंह आहलूवालिया। ठीक है, बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर, इस बुक को लिखा है मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने। चलिए दोस्तों, यहां से आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु गुटखा एवं पान मसाला के वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था? अभी नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसा किया गया था। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने मो जीवन कार्यक्रम को शुरू किया ताकि लोग घर के अंदर रहने का आग्रह किया जा सके? ठीक, तो उड़ीसा ने मो जीवन। ठीक है, मो जीवन कार्यक्रम एक कोरोना की वजह से शुरू किया गया ताकि लोग होम क्वारंटीन रहे, तो ये उड़ीसा ने शुरू किया था। अभी कोरोना काल तो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है, अब लगभग अपने एंड पर है इंडिया में। वित्त मंत्री ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत कितने लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की घोषणा करी? आज का क्वेश्चन नंबर 200 है आपके सामने। 1.7 लाख करोड़। कितने? 1.7 लाख करोड़। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आज के टॉप 100 क्वेश्चंस। कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो भैया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? वहां से आपको सारा का सारा पीडीएफ, इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का नाम डिकोड एग्जाम डिफेंस है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारे बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि आपको सारी अपडेट मिल जाए, सारी की सारी। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।